आज के वीडियो के अंदर हम देखेंगे स्ट्रैप विड्थ एडजस्टमेंट। स्ट्रैप विड्थ को कैसे एडजस्ट किया जाता है स्ट्रैपैक SQ800 मशीन के अंदर। मतलब ये है कि जब हम हमारे स्ट्रैपैक मशीन के अंदर 5 mm की पट्टी जब यूज़ करते हैं तो कौन सी एडजस्टमेंट होनी चाहिए, जब 6 mm की यूज़ करते हैं तो कौन सी एडजस्टमेंट यूज़ होनी चाहिए, 9 mm की अगर हम पट्टी स्ट्रैप हमारे मशीन के अंदर हम यूज़ करते हैं तो क्या क्या अरेंजमेंट या फिर क्या क्या एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, जब हम 15 mm की पट्टी यूज़ करते हैं तब कौन सी अरेंजमेंट करनी पड़ती है। ये सारी चीज़ें अब हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि हमारे स्ट्रैपैक मशीन के अंदर हम कौन से टाइप के स्ट्रैप यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रैप विड्थ एडजस्टमेंट के अंदर हमें बेसिकली 3 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, या फिर 3 अरेंजमेंट अगर हमने एडजस्टमेंट कर दिए तो हमारे मशीन के अंदर हम किसी भी प्रकार की स्ट्रैप विड्थ एडजस्टमेंट कर सकते हैं। सबसे पहला आता है बैंड विड्थ ब्लॉक। बैंड विड्थ ब्लॉक को एडजस्टमेंट करना, ये सबसे पहले आता है। उसके बाद आता है फीड शूटर असेंबली। जो भी हमारी फीड शूटर असेंबली होती है उसे हमारे स्ट्रैप के हिसाब से अगर हमने एडजस्टमेंट कर दिया तो मशीन एकदम प्रॉपरली चल सकती है। और उसके बाद में थर्ड आता है राइट बैंड वे। जो भी हमारे मशीन का बैंड वे होता है अगर उसे हमने प्रॉपर सेट कर दिया तो स्ट्रैप इजीली पास होके इजीली स्ट्रैपिंग होता है। तो बेसिकली 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले बैंड विड्थ ब्लॉक को एडजस्टमेंट करना, दूसरा होता है फीड शूटर असेंबली को एडजस्टमेंट करना, तीसरा होता है राइट बैंड वे को एडजस्टमेंट करना। अब हम वो डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले मशीन का बेड ओपन करना है। उसके अंदर आपको 3 मेन एडजस्टमेंट दिखेंगी। सबसे पहला होता है बैंड विड्थ ब्लॉक, ये होता है। उसके बाद में होता है फीड शूटर असेंबली, इसको कहते हैं फीड शूटर असेंबली। और इसके बाद होता है ये राइट बैंड वे। तो ये सारी चीज़ें हमें अच्छी तरह से देखनी है और उसकी अरेंजमेंट करनी है। सबसे पहले अब हम देखेंगे बैंड विड्थ ब्लॉक को कैसे एडजस्ट किया जाता है। सबसे पहले आपको हीटर की प्लेट को ओपन कर लेना है। हीटर की प्लेट ओपन कर लेने के बाद आपको बैंड विड्थ ब्लॉक अच्छी तरह से पूरा असेंबली दिखेगा। इसे हम बैंड विड्थ ब्लॉक बोलते हैं और इसे हमें स्ट्रैप के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है। तो सबसे पहले क्या होता है मैकेनिज्म इसके अंदर, ये जो हमारा बैंड ब्लॉक होता है तो इसे हमें कैसे एडजस्ट करना पड़ता है। सबसे पहले हमें इसकी जो डेटम लाइन है वो फिक्स करनी पड़ती है। तो इस डेटम लाइन को फिक्स करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, एक स्केल लेके एक स्ट्रेट लाइन में इसे ये डेटम लाइन फिक्स करनी पड़ती है। जब ये डेटम लाइन फिक्स करते हैं उसके बाद अकॉर्डिंग टू द स्ट्रैप वी कैन एडजस्ट दिस बैंड ब्लॉक। तो सबसे पहले क्या होता है, जो भी हमारे 5 mm और 6 mm की स्ट्रैप अगर हम यूज़ करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, हमारी जो जितनी स्ट्रैप की विड्थ है उससे 0.5 ज़्यादा गैप हमें इसके अंदर छोड़ना पड़ता है। ये जो गैप देख रहे हो आप ये दोनों ब्लॉक के अंदर, तो इसे जितनी हमारी स्ट्रैप है उसके विड्थ से 0.5 mm एक्स्ट्रा रखना पड़ता है। कब, जब हमारी स्ट्रैप 5 mm और 6 mm है। ग्रेटर देन 6 mm जब हमारी स्ट्रैप 9 mm की है, 12 mm की है, 15 mm की है, 14 mm की है, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमारी जितनी स्ट्रैप की विड्थ है उसके अकॉर्डिंगली प्लस 1 mm हमें ज़्यादा रखना पड़ता है ये गैप। तब जाके हमारी जो स्ट्रैप है वो इजीली इस आर्च के अंदर मूव होती है, इस ब्लॉक के अंदर से इजीली पास होती है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, सबसे पहले डेटम लाइन फिक्स करो, उसके बाद आपकी स्ट्रैप की विड्थ कितनी है वो चेक करो, उसके बाद आप इसके अंदर का गैप जो है वो स्ट्रैप के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। अब हम आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं। सबसे पहले अब ये एक 9 mm की स्ट्रैप है, अब हमें इसे एडजस्ट करना है।
ये 5 mm का पहले पोजीशन था, अब हमें 9 mm करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले डेटम लाइन ऑलरेडी फिक्स है, उसके अंदर हमारी ये 9 mm की स्ट्रैप है और इसकी विड्थ जो रहती है वो 8.5 mm टू 9.75 mm तक रहती है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें 8.5 में +1 mm ऐड कर देना है, मतलब वो कितना होता है 9.50 mm होता है। तो हमें इतना डिस्टेंस के अंदर रखना है। तो सबसे पहले एलन की से आप इसे लूज करें। सबसे पहले हमें इसे लूज करना है। उसके बाद में अब आप देख सकते हो ये जो गैप था वो 0.5 mm से ज़्यादा था, क्योंकि हमने ऑलरेडी 5 mm की स्ट्रैप यूज़ करी। अब हमें 9 mm की स्ट्रैप यूज़ करनी है। तो हमें इसके हमारी स्ट्रैप की विड्थ है 8.50 mm, उसमें हमें +1 mm ऐड कर देना है, मतलब वो कितना होता है 9.50 mm। तो इस ब्लॉक को हमें अटैच करना है। ये हमने 9.50 mm पे सेट किया है। आप देख सकते हो इसके अंदर से हमारी जो स्ट्रैप है वो इजीली मूव होती है। तो इसी तरह से आपको जिस प्रकार की जिस विड्थ की स्ट्रैप आपके मशीन के अंदर यूज करनी है, उसके अंदर आप इस बैंड ब्लॉक को एडजस्ट कर सकते हो। अब हमें नेक्स्ट अरेंजमेंट देखनी है, वो होती है फीड शूटर असेंबली। उसको कैसे एडजस्ट किया जाता है अब हम वो देखेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस बैंड वे को रिमूव कर देना है। इस बैंड वे को रिमूव करके आप फीड शूटर असेंबली को अच्छी तरह से रिमूव कर सकते हो। तो सबसे पहले इसको आपको रिमूव करना है। अब हमने बैंड पे को रिमूव किया है। अब आप इस फीड शूटर असेंबली को अच्छी तरह से देख सकते हो। अब हम उसे कैसे एडजस्टमेंट किया जाता है वो देखेंगे। फीड शूटर असेंबली को डिसेंबल करते समय कुछ चीज़ों पे ध्यान देना पड़ता है, उसे कैसे अनइंस्टॉल किया जाता है। तो सबसे पहले आप ये 2 स्क्रू निकालो। उसके बाद आप इस फीड शूटर असेंबली के यहाँ पे एक जो स्क्रू दिख रहा है वो, यहाँ का एक स्क्रू, ये दोनों स्क्रू अगर आप रिमूव करते हो तो आपकी फीड शूटर असेंबली रिमूव हो जाती है। सबसे पहले हमें वो 2 स्क्रू निकाल लेने हैं। अनइंस्टॉल करते समय या फिर डिसेंबल करते समय प्रॉपर ध्यान देना चाहिए कि हम कौन सा ऑपरेशन कर रहे हैं। हमने वो दोनों स्क्रू निकाल के वो प्लेट को रिमूव किया है, जिससे जो इसका डाउनवर्ड फोर्स इस प्लेट पे था वो रिमूव हो चुका है। अब हम इस दोनों स्क्रू को निकालेंगे, जिसके बाद आपकी फीड शूटर असेंबली रिमूव हो जाएगी। दोनों स्क्रू होने के बाद हमें फीड शूटर असेंबली के वो दूसरे 2 स्क्रू निकालने हैं एलन की 4 के साथ।
उसे रिमूव करने के बाद हमारी फीड शूटर असेंबली पूरी तरह से डिसेंबल हो जाएगी उस लोकेशन के साथ। Feed shooter assembly, it is one of the most important part of this strap width adjustment criteria or the parameters. Therefore, we need to handle a very careful this portion. ये हमारी फीड शूटर असेंबली की पूरी प्लेट्स है। इसके अंदर आपको ये एक प्लेट दिख रही है, इसके बाद आपको एक स्क्रू दिख रहा है, ये हमारे रिवर्स रोलर को अटैच रहता है वो प्रॉपर पोजीशन के लिए। उसके बाद में आपको ये इधर की एक प्लेट दिख रही है, इधर की एक प्लेट दिख रही है। हमें इस अंदर के प्लेट को एडजस्टमेंट करना पड़ता है हमारे स्ट्रैप के हिसाब से, तब जाके फीड शूटर असेंबली प्रॉपर काम करते हैं। अब हमें इस फीड शूटर असेंबली को डिसेंबल करना है और उसको कैसे एडजस्ट किया जाता है ये सारी चीज़ें देखनी है। सबसे पहले आप इस सारे स्क्रू को रिमूव कर दो। अब आप देख सकते हो ये प्लेट रिमूव हो चुकी है। ये ऊपर की दोनों प्लेट अगर आपको रिमूव करनी है तो 4 की अलग की लेके आप इसे अच्छी तरह से रिमूव कर सकते हो। इसे 4 mm का अलाइन बोल्ट लगा है, इसीलिए हमें 4 की अलग की यूज़ करनी है। उसके बाद आप देख सकते हो ये प्लेट रिमूव हो चुकी है। उसके बाद आप देख सकते हो हमारी दूसरी जो प्लेट है वो भी रिमूव हो चुकी है। इस तरह से आप इसके अंदर देख सकते हो एक प्रॉपर गैप मेंटेन किया है। अब ये इधर एंड पे और इधर के स्टार्ट पे दोनों जगह पे हमें कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ती है हमारे स्ट्रैप के हिसाब से। अब हमें देखना है हमें इस फीड शूटर असेंबली के एडजस्टमेंट कैसे किया जाता है। तो ये जो पोर्शन है ये हमारे एडजस्टमेंट का पोर्शन है। स्ट्रैप के हिसाब से हमें ये प्लेट हमें एडजस्ट करनी पड़ती है। जब अभी ये मशीन हमारी 5 mm और 6 mm के लिए हम यूज़ करते हैं, इसीलिए हमें 5 और 6 mm के अनुसार हमें इसका गैप मेंटेन करना है। अगर आपकी मशीन 15 mm 12 mm के लिए यूज़ करते हो आप, तो आपके लिए ये जो प्लेट है, ये जो प्लेट दिख रही है आपको, ये प्लेट आपको अलग से मिलेगी। वो दूसरे टाइप की प्लेट होगी जिसका जो विड्थ है वो बड़ा होगा। अब ये 5 mm और 6 mm के लिए मशीन है, इसलिए ये जो प्लेट है ये डिफरेंट प्लेट है। तो इसके लिए क्या करना है, ये जो प्लेट दिख रही है, जब हम 5 mm की स्ट्रैप यूज़ करते हैं तो क्या करना है, ये जो प्लेट है ये पूरी फॉरवर्ड करनी है हमें आगे। मतलब क्या है, ये देख सकते हो आप, ये जो इसकी डेटम लाइन है इसके आगे हमने इसको पुश किया है नॉर्मल में, और ये पूरा स्ट्रेट लाइन के आगे है और इस पोजीशन में हमें इसको पूरा टाइट करना है। जब हम 5 mm के लिए पट्टी यूज़ करते हैं तब ये एडजस्टमेंट हमें करनी पड़ती है। आप देख सकते हो 5 mm के लिए एक प्रॉपर एडजस्टमेंट हो चुकी है। जब हम ये 6 mm के लिए यूज़ करते हैं
तो हमें क्या करना पड़ता है, इस प्लेट के ये जो एंगल्स है एल शेप वाले, इसको क्या करना है, हमें ये नीचे वाली प्लेट के डेटम लाइन से मैच करना है, तब जाके ये हमारी 6 mm के लिए एडजस्टमेंट बनेगी, तब जाके हमारी 6 mm की स्ट्रैप इसमें से इजीली पास हो सकती है। आप देख सकते हो इसके जो डेटम्स है ये हमने पूरी तरह से मैच कर लिए जब हम 6 mm के लिए यूज़ कर दे। 5 mm के लिए अगर ये यूज़ कर रहे हो आप, तो इस प्लेट को आपको पूरा फॉरवर्ड पुश करना है और उसके बाद में स्क्रू टाइट करके आपको इस अरेंजमेंट को एडजस्ट करना पड़ता है। इसी तरह से अगर आपकी मशीन 9 mm, 12 mm, 15 mm के लिए यूज़ करते हो आप, तो आपके मशीन के अंदर ये जो प्लेट है, ये जो असेंबली है, ये डिफरेंट टाइप की मिलती है। अभी इसके अंदर हम मैक्सिमम 9 mm की जो स्ट्रैप है वो एडजस्ट कर सकते हैं। आपकी मशीन डिफरेंट होगी तो ये जो असेंबली है ये आपके लिए अलग सी होगी, लेकिन स्ट्रैप विथ एडजस्टमेंट के समय आपको इसे ही एडजस्ट करना पड़ता है। तो ये पॉइंट होता है हमारा फीड शूटर असेंबली को कैसे किया जाता है। अब हमने इसे पूरा सीख लिया है, अब हम देखेंगे हमारा अगला पॉइंट। अब हमें अगला पॉइंट देखना है स्ट्रैप विथ एडजस्टमेंट में, वो ये होता है, ये हमारा राइट बैंड वे है। अब हमें इसका जो बैंड एडजस्टर है, इसको हम बैंड एडजस्टर बोलते हैं, उसको कैसे एडजस्टमेंट किया जाता है स्ट्रैप के हिसाब से, अब हमें वो देखना है। ये हमारा पूरा राइट बैंड वे है और ये हमारा बैंड एडजस्टर होता है। सबसे पहले इस बैंड एडजस्टर को लूज करना है। आप देख सकते हो इसकी जो प्लेट है वो हमने रिमूव किया है। अब हम इसे इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। अब प्लेट अंदर जा गई है, ये पूरी असेंबली हमें एडजस्ट करनी है। सबसे पहले अब हम इसको इसकी जगह से रिमूव करेंगे। अब हमें इस राइट बैंड वे के बैंड एडजस्टर को कैसे एडजस्ट किया जा रहा है स्ट्रैप के हिसाब से, अब हमें वो देखना है। ये हमारा बैंड एडजस्टर होता है, ये हमारी पूरी राइट बैंड वे की असेंबली है। तो अब हमें क्या करना है, ये हमारा बैंड एडजस्टर हमें इस प्रकार से इसके अंदर डालना है। अब ये हमारी मशीन जो है वो 5 और 6 mm के लिए यूज़ करते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, इसीलिए हमारे पास ये बैंड एडजस्टर है। अगर आपके इंडस्ट्री में आप 12 mm, 15 mm, 9 mm का अगर स्ट्रैप यूज़ करते हो तो आपके लिए बैंड एडजस्टर अलग से होता है। अब ये 6 mm का 6 mm, 5 mm के लिए मशीन है, इसके लिए ये अलग टाइप का बैंड एडजस्टर है। अब हमें इसे सेट करना है 6 mm के लिए। तो कैसे करोगे, तो आपको क्या करना है, ये जो बैंड एडजस्टर है इसका सरफेस और ये जो पूरी असेंबली है उसका सरफेस एक प्लेन डेटम लाइन पे आना चाहिए, एक सेम डेटम लाइन। अभी आप देख सकते हो ये पूरा सेम डेटम लाइन पे है। जब आपको 5 mm के लिए अगर इसकी एडजस्टमेंट करनी है तो आपको इसे पूरा अंदर प्रेस करना होगा अपने स्क्रू के अलाइनमेंट के हिसाब से। अभी आप देख सकते हो हम उस 5 mm के लिए अरेंजमेंट करेंगे। हमने स्क्रू लगा दी है और नीचे की एक प्लेट रहती है, वो प्लेट लगाने के बाद इसे आप टाइट कर सकते हो। आप देख सकते हो ये जो हमने अलाइनमेंट किया है इसे थोड़ा सा फोर्सफुली अंदर डाला है, क्योंकि क्या है 5 mm के लिए हमारा जो विड्थ का गैप होता है वो मिनिमम होता है एज कम्पेयर टू 6 mm। 6 mm के लिए जब होता है तो इसके डेटम लाइन के साथ मैच करने का, और जब 5 mm का होता है तो डेटम लाइन से थोड़ा सा अंदर हमें वो बैंड एडजस्टर को पुश करना पड़ता है। तो इस तरह से हमने तीनों एडजस्टमेंट कर लिए हैं। सबसे पहले
होता है हमारा ये बैंड का ब्लॉक का एडजस्टमेंट, दूसरा होता है फीड शूटर का असेंबली का एडजस्टमेंट, और थर्ड होता है ये हमारा राइट बैंड वे का बैंड एडजस्टर एडजस्टमेंट। इसी तरह से तीनों सॉल्यूशन के साथ जाके आप अपने मशीन के अंदर स्ट्रैप विड्थ एडजस्टमेंट कर सकते हो। जब कभी आपको 5 mm से 9 mm में या फिर 12 mm से 15 mm में किसी भी प्रकार का अगर आपको स्ट्रैप चेंज करना है आपके मशीन के अंदर, तो स्ट्रैप विड्थ एडजस्टमेंट के अंदर आपको ये 3 पॉइंट करने होंगे, तभी जाके आपके मशीन के अंदर आप वो पर्टिकुलर स्ट्रैप यूज कर सकते हो। इस सॉल्यूशन के साथ जाके आप अपने मशीन के अंदर स्ट्रैप विड्थ एडजस्टमेंट का सॉल्यूशन ढूंढ सकते हो। थैंक यू। स्ट्रैप विड्थ एडजस्टमेंट के इस वीडियो के अंदर अब हम अगले कुछ चीज़ों पे ध्यान देंगे जो एडजस्टमेंट हमें करनी बहुत ज़रूरी होती है। जो पहले जो हमने पूरी एडजस्टमेंट देखी वो सीलिंग यूनिट के आसपास या सीलिंग यूनिट में क्या क्या एडजस्टमेंट करनी पड़ती है वो देखा है। अब हमें देखना है कि जब हम स्ट्रैप मशीन के अंदर इंसर्ट करते हैं तब हमें क्या क्या प्राइमरी लेवल पे या फिर उस पोजीशन पे एडजस्टमेंट करनी होती है। ये सारी चीज़ें अब हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। स्ट्रैप विड्थ एडजस्टमेंट के इस वीडियो में हम 3 से 4 पॉइंट के ऊपर फोकस करेंगे। उसमें से सबसे पहला पॉइंट है पुल शटर आउट एंड पुल शटर इन असेंबली, इसको कैसे एडजस्ट किया जाता है। दूसरा पॉइंट ये है पुल कवर को कैसे एडजस्ट किया जाता है। तीसरा जो पॉइंट है डुअर ग्रिप को कैसे एडजस्ट किया जाता है हमारे डिफरेंट स्ट्रैप के हिसाब से। और आखिरी जो पॉइंट होता है सेल्फ लोडिंग फ्लैप जो होती है उसको कैसे एडजस्ट किया जाता है जब हम डिफरेंट टाइप की स्ट्रैप हमारे मशीन के अंदर यूज करते हैं। अब हम इस वीडियो में पुल शटर आउट एंड पुल शटर इन असेंबली को कैसे एडजस्ट किया जाता है जब हम डिफरेंट टाइप की स्ट्रैप हमारे मशीन में यूज करते हैं ये देखेंगे। सबसे पहले आप अपने मशीन का डोर ओपन करिए। डोर ओपन करने के बाद आप अपने मशीन का ये सामने का डोर निकाल लीजिए। डोर निकालने के बाद आपको पुल शटर असेंबली दिखेगी। ये जो है पूरी ये हमारी पुल शटर असेंबली है। ये हमारा पुल शटर इन है और ये हमारा पुल शटर आउट है। अब यहाँ पे 2 प्लेट्स लगे हैं। यहाँ पे एक प्लेट है ये पुल शटर आउट के यहाँ पे, और यहाँ पे पुल शटर इन के पास एक प्लेट लगी है। इसे हमें हमारे स्ट्रैप के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है। अब हम उसे डिटेल में देखेंगे। अब हम पुल शटर असेंबली को डिसेंबल करते हैं और उसकी एडजस्टमेंट कैसे किया जाता है वो देखेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक स्क्रू दिया गया है वो निकालना है। वो स्क्रू निकालने के बाद आपकी ये पूरी असेंबली डिसेंबल हो जाती है। इसके अंदर आप देख सकते हो ये पूरी हमारी पुल शटर की असेंबली है। इसके अंदर ये जो होता है ये हमारा पुल शटर, इसके अंदर ये हमारा पुल शटर इन है, ये हमारा पुल शटर आउट है। इसके अंदर ये 2 प्लेट्स है, ये वाली और ये 2 प्लेट्स है। अब हमें स्ट्रैप के हिसाब से इसे एडजस्ट करना होता है। अब हम वो देखेंगे इस वीडियो के अंदर। अब हम पुल शटर इन को कैसे एडजस्ट किया जाता है वो देखेंगे। सबसे पहले लेंगे हम ये फ्लैट फ्लैप है जो एडजस्टर होती है, जो हमारे स्ट्रैप के हिसाब से हमें एडजस्ट करनी पड़ती है। उसके बाद में ये पूरी असेंबली है। जब हमें पुल शटर इन की असेंबली करनी होती है तो क्या करना पड़ता है हमें, हमारे ये इस नीचे वाले प्लेट के 2 स्क्रू जो है वो इस प्लेट के साथ मैच करने के। जब 5 mm और 6 mm की स्ट्रैप अगर यूज करनी
होती है हमारे मशीन के अंदर, तो क्या करना पड़ता है, हमें इस होल के अनुसार हमारे पूरे इस प्लेट को अंदर डालना पड़ता है, तब जाके हमें प्रॉपर एडजस्टमेंट मिलती है। जब 5 mm की स्ट्रैप हो तो हमें इसे पूरी तरह से इसे फोर्सफुली अंदर ढकेलना होता है, जैसे कि आप देख सकते हो। अब मैं इसे पूरा फोर्सफुली अंदर ढकेल लेता हूँ और उसके बाद में मैं इसे टाइट कर लेता हूँ। इसी तरह से आपको इस फ्लैप प्लेट को या फिर एडजस्टर प्लेट को एडजस्ट करना है। जब हमें पुल शटर आउट की असेंबली को एडजस्ट करना पड़ता है, तब हमें इस एडजस्टर प्लेट को इस तरह से अंदर डालना है। फिर क्या करना है, जो भी इसके होल्स है उसके अंदर उसके स्क्रू को डालना है। आप देख सकते हो। इस तरह से आपको स्क्रू को डाल लेना है। जब 5 mm की अगर स्ट्रैप हम हमारे मशीन के अंदर यूज़ कर रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, ये प्लेट जो है वो पूरी तरह से हमें प्रेस करना पड़ता है। प्रेस करके फिर इसे टाइट करना पड़ता है, क्योंकि जो गैप रहता है, आप इधर देख सकते हो, ये जो गैप है वो 5 mm के लिए सफिशिएंट है। अब ऐसे ही अगर आपके मशीन के अंदर आप डिफरेंट टाइप की स्ट्रैप यूज़ कर सकते हो, तो आपको या फिर आपको 5 mm के स्ट्रैप से आपको 9 mm या फिर 12 mm पे स्ट्रैप का शिफ्ट होना है, तो आपको इस तरह की अरेंजमेंट करनी होगी। इसके जो पार्ट्स होते हैं अलग अलग स्ट्रैप के लिए अलग होते हैं, यानी कि जब आपको 12 mm की स्ट्रैप इस मशीन के अंदर यूज़ करनी पड़ती है, तो आपको 12 mm के रिलेटेड ये पार्ट लगेंगे, तब जाके ही आप आपके मशीन के अंदर स्ट्रैप एडजस्टमेंट कर सकते हो। ये हमने पूरी दोनों भी पुल शटर इन और पुल शटर आउट की असेंबली आपको दिखा दी है। अब हम इसे फिर से इंस्टॉल करेंगे। इस तरह से हमें फिर से हमारे इस असेंबली को इंस्टॉल कर लेना है। अभी आप देख सकते हो कि हमने हमारे असेंबली को पूरा इंस्टॉल कर लिया है। अब हम इसके अंदर एक हल्का सा स्ट्रैप डाल के देखेंगे, जिससे हमें ये कंफर्म होगा कि हमारी जो असेंबली है वो प्रॉपर हमने बिठाई है या नहीं। आप देख सकते हो इस असेंबली के बाहर से स्ट्रैप आ चुकी है, मतलब हमने इस स्ट्रैप को प्रॉपर अरेंजमेंट किया है। इसी तरह से आपको आपके मशीन के अंदर पुल शटर इन और पुल शटर आउट असेंबली को एडजस्ट करना है आपके स्ट्रैप के हिसाब से। स्ट्रैप विड्थ एडजस्टमेंट वीडियो के अंदर अब हम अगला पॉइंट देखेंगे, वो ये होता है पुल कवर। जो भी हमारा मशीन का पुल कवर होता है उसे हमें हमारे डिफरेंट स्ट्रैप के हिसाब से सेट करना होता है, एडजस्टमेंट करना होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पुल कवर होता क्या है। वीडियो के अंदर आप देख रहे हो ये जो पूरा प्लेट लगा हुआ है, इसे हम पुल कवर बोलते हैं। क्यों?
क्योंकि यहाँ पे हमारा पुल बॉक्स है और इसके अंदर हमारी जो भी पर्टिकुलर स्ट्रैप रहती है वो स्टोर्ड रहती है, और इसे कवर करने का काम इस प्लेट का है, तो इसीलिए हम इसे पुल कवर बोलते हैं। तो इसे कैसे एडजस्ट किया जाता है अब हम वो देखेंगे। तो इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है पुल कवर होल्डर का। पुल कवर होल्डर क्या होता है, आप देख सकते हो यहाँ पे एक वाइट कलर का होल्डर दिया गया है, ये होता है पुल कवर होल्डर। ये हमारे मशीन के अंदर 4 होते हैं, एक यहाँ पे, एक दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। ऐसे हमारे पुल होल्डर जो होते हैं वो 4 होते हैं। पुल कवर होल्डर के ऊपर हमें 4 टाइप के ग्रू या फिर स्लॉट दिखते हैं। आप देख सकते हो इसके ऊपर 1 2 3 4 ऐसे 4 प्रकार के ग्रू या फिर स्लॉट दिए गए हैं। वो किस लिए दिए गए हैं कि हमारे मशीन के अंदर हम डिफरेंट टाइप की स्ट्रैप यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए दिए गए। अब आप देख सकते हो हमारा ये जो प्लेट है वो फर्स्ट नंबर के ग्रू के स्लॉट पर है। मतलब क्या है, सबसे अंदर वाले ग्रू के ऊपर है। तो इसका मतलब ये है कि जब कभी हम 5 mm और 6 mm के लिए स्ट्रैप यूज़ करते हैं तो हमें इस पुल कवर होल्डर के सबसे पहले वाले स्लॉट के ऊपर इस प्लेट को अलाइन करना है। जब हम 9 mm की जो भी स्ट्रैप यूज़ करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, इसके सेकंड वाले स्लॉट के ऊपर इस प्लेट को अरेंजमेंट करनी पड़ती है। इसी तरह से जैसे जैसे आपकी स्ट्रैप बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपको क्या करना पड़ेगा कि ये जो होल्डर है इसके स्लॉट को चेंज करना पड़ेगा, तब जाके आपके इस पुल बॉक्स के अंदर आप पट्टी स्टोर कर सकते हो। इसी तरह से आप अपने मशीन के अंदर पुल कवर की एडजस्टमेंट कर सकते हो। स्ट्रैप विड्थ एडजस्टमेंट के अंदर अब हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, वो ये होता है डुअल ग्रिप एडजस्टमेंट। मतलब क्या है, ये जो हमारा पुल बॉक्स के साथ अटैच डुअर है, इसका जो भी ग्रिप है इसको हम ग्रिप बोलते हैं इस डोर की। इसे एडजस्ट करना पड़ता है डिफरेंट स्ट्रैप के हिसाब से। इस डुअर ग्रिप को हमने अभी 5 mm के लिए एडजस्ट किया है। इसके अंदर क्या होता है, 1 2 3 4 ऐसे 4 होल होते हैं, स्लॉट होते हैं। हमें डिफरेंट स्ट्रैप के हिसाब से इस स्क्रू की एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। अब हम ये जो ग्रिप है वो 5 mm के लिए यूज़ करते हैं, इसलिए क्या होता है, हमें 5 mm के टाइम पर ये दोनों स्क्रू जो है इसके एंड पे लगाने होते हैं, एक इस एंड पे, एक एंड पे। दोनों एंड पे लगाने के बाद ये जो स्लॉट दिख रहे हैं आपको, तो ये जो स्लॉट है हमें क्या करना पड़ता है, ये जो स्क्रू है ना वो स्लॉट के एकदम राइट कॉर्नर पे लेने पड़ती है। ये पूरा इधर लिए है हमने, आप देख सकते हो इस साइड से गैप है और इसे हमने पूरा इधर के साइड से टच किया है। 5 mm के लिए हमें वैसा करना पड़ता है। जब हम 5 mm और 6 mm के लिए दोनों सेम कंडीशन है। जब हम 9 mm की स्ट्रैप यूज़ करते हैं तो हमें चेंज बस इतना करना पड़ता है, जो हमने इस स्क्रू को राइट साइड के से लिया है तो हमें क्या करना पड़ता है, लेफ्ट साइड से इसे ट्रांसफ़र करना पड़ता है। ये जो स्क्रू देख रहे हो आप, इसको हमें इस स्लॉट से इधर शिफ्ट करना पड़ता है। मतलब क्या है, हमारे राइट हैंड साइड पे थोड़ा सा गैप तैयार होगा दो स्लॉट के अंदर, और ये जो स्क्रू है वो उधर अटैच होंगे। जब हम 12 mm के लिए यूज़ करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, ये दोनों जो स्क्रू है वो मिडल के दोनों होल के ऊपर लगाने पड़ते हैं। जब हम 14 mm का लगाते हैं तो उसके लिए भी सेम कंडीशन है, ये दोनों स्क्रू जो है मिडल के दोनों होल के ऊपर रहने चाहिए। जब हम 12 mm का यूज़ करते हैं तो हमें, जैसे कि हमने 5 mm और 6 mm के लिए राइट हैंड साइड पे स्लॉट के हमने उसे शिफ्ट किया था, सेम उसी तरह से 12 mm के लिए दोनों मिडल इस पे होने चाहिए और राइट हैंड साइड पे वो होने चाहिए। जब हम 14 mm का यूज़ करते हैं
तो ये दोनों होल के स्क्रू एकदम सेंटर में होने चाहिए। और हम जब 15 mm या फिर 15.5 mm की स्ट्रैप यूज़ करते हैं तो ये दोनों स्क्रू जो है मिडल के वो हमारे लेफ्ट कॉर्नर पे शिफ्ट होने चाहिए और राइट हैंड साइड के ऊपर हमारा थोड़ा सा गैप होना चाहिए। इसी तरह से हम हमारे डुअल ग्रिप की एडजस्टमेंट कर सकते हैं। आज के वीडियो के अंदर हमने स्ट्रैप विड्थ एडजस्टमेंट के 4 पॉइंट्स देखे, जिसके अंदर पुल शटर आउट एंड पुल शटर इन असेंबली को एडजस्टमेंट करना, दूसरा पुल कवर को एडजस्टमेंट करना, तीसरा डुअल ग्रिप को कैसे एडजस्ट किया जाता है वो देखा, और आखिर में देखा सेल्फ लोडिंग फ्लैप। ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो पार्ट 2 में देखी है। तो जब हमने स्ट्रैप विड्थ एडजस्टमेंट का पहला वीडियो बनाया था उसके अंदर हमने देखा था बैंड विड्थ ब्लॉक को एडजस्टमेंट करना, दूसरा देखा था फीड शूटर को एडजस्टमेंट करना, तीसरा जो देखा था राइट बैंडवे को एडजस्ट करना, और आखिर में देखा था हमने इस वीडियो के पार्ट 2 में देखा पुल शटर को एडजस्टमेंट करना, पुल कवर को एडजस्टमेंट करना, डुअल ग्रिप को एडजस्टमेंट करना। ये सारी चीज़ें अगर आप अपने मशीन को 5 mm से लेके 15 mm तक अगर शिफ्ट करना चाहते हो तो ये सारी स्ट्रैप एडजस्टमेंट की चीज़ें आपको करनी होगी, तभी जाके आपके मशीन के अंदर आपका जो स्ट्रैप है वो प्रॉपर और स्मूथली वर्क करेगा। तो ये सारी चीज़ों को फॉलो करें और अपने मशीन के अंदर स्ट्रैप विड्थ एडजस्टमेंट करें और एक स्मूथ ऑपरेशन पाए। थैंक यू।